तो दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हूँ गुलाम हैदर की आवाज़ बनकर। जैसे कि आपने देखा शुरू से अब तक एक ही मांग रखी अपनी भारत सरकार से, अपने कानून व्यवस्थाओं से कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर गुलाम हैदर। उसी आवाज़ के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। बहुत से लोगों के लिए ये चैनल कमाई का जरिया हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है जिसके माध्यम से लोग पैसे कमाते हैं और जिसके माध्यम से अपने चैनल को चमकाते हैं। और बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप मैं देख रही हूँ जो अभी मैटर चल रहा है सीमा हैदर को लेकर। तो मैं किसी को कोई भी सवाल जवाब नहीं करना चाहती हूँ, ना किसी को जवाब देती हूँ जो इस तरीके के सवाल करते हैं। यहाँ पे केवल मैं अपनी बात शुरू से अब तक रखती आई हूँ और हमेशा जब तक हैदर को इंसाफ नहीं मिलता है मैं तब तक अपने चैनल पर एक वीडियो डेली लाऊंगी। क्योंकि मैं जब नहीं लाती हूँ तो मुझे बोला जाता दीदी आवाज़ बंद मत करो, क्योंकि एक बेचारा पिता बार बार गुहार लगा रहा है भारत सरकार से, पाकिस्तान सरकार से कि भाई मुझे मेरे बच्चे दो। रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, तकलीफ़ होता है, कहीं ना कहीं दर्द होता है। और बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हैदर को इंसाफ मिले। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैदर को उसके बच्चे मिले। उनका कहना होता है कि सीमा एक माँ है, आप कैसी माँ हो, माँ से बच्चों को जुदा कर रही हो। तमाम चीज़ें। हो सकता है आपके लिए कमाई का जरिया हो सकता है आपके लिए एक चैनल ग्रो करने वाली बात हो, लेकिन शुरू से जब तक मैंने जब से आवाज़ उठाई है तो उसी आवाज़ के साथ मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे मैं एक ही किसी पे सवाल जवाब, तमाम लड़ाई झगड़े, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन अपनी बात को रखने की हिम्मत रखती हूँ। आप जो गलत तरीके अपनाते हो तो यहाँ पे मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक असहाय बाप को जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसके बच्चे उसको बिना बताए उससे अलग कर दिए जाते हैं, तो उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। एक माँ जो अलग रहती है, पति दूसरी जगह कमाने जाता है और उसके बच्चों को चुपके से ले जाती है, तो उसको किसने हक दिया कि पति के रहते उसके बच्चे छीन के ले जाए। अब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कुछ लोग मेरे इस बात पे आएंगे तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो बड़ा हंसी आता है आप जैसे लोगों पे, क्योंकि आपके पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं ऐसे वर्ड बोलने के लिए। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास रह जाता, उसके लिए मैं लाइव आती हूँ। आप लाइव में मुझसे सवाल कर सकते हो और बहुत अच्छे से मैं आपका जवाब दूंगी। मेरा एक सामाजिक चैनल हो, मैं समाज के लिए आवाज़ उठाती हूँ, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और किसी का अच्छा हो सके अपनी बात रखती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग कुछ ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं दुनिया में जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हमारा समाज सही दिशा में जाए और हमारे बच्चे सही रास्ते अपनाएं। क्योंकि होता है ना, कई लोग कई विचारधाराओं के लोग होते हैं और जब उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं तो उस टॉपिक से भटक कर दूसरे टॉपिक पर चले जाता है। आजकल मेरा मुद्दा भी दूसरे टॉपिक पे गया है। कहाँ मैं सामाजिक लोगों की बातों को यहाँ पर रखती थी जिससे लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता था। कई लोगों की ज़िंदगियों में कई चीज़ें सही हुई और कई लोगों की ज़िंदगियों में वो चीज़ें हुई जो होनी चाहिए थी और उन लोगों को अच्छा एक वो मिलता था प्लेटफॉर्म। लेकिन आजकल उस ट्रैक से अलग दिशा को चला गया यहाँ पे गुलाम हैदर के लिए, और डेली एक वीडियो मैं लाती हूँ। तो आजकल मैं गुलाम भाई के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, उसके लिए जिन्हें भी तकलीफ हो कोई दिक्कत नहीं, आप आके आप हमारे समाज के व्यक्ति हो, अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हो। एक पिता का दर्द बहुत तगड़ा है, आप समझो या न समझो। आपको भारतीय कहने में शर्म आता है मुझे, जो इस तरीके की गंदी सोच रखते हो, जो अपने देश के प्रति आप वफादार नहीं हो, अपने देश के प्रति आप गद्दारी रखते हो। रही बात सीमा हैदर की, तो हम अपने सरकार पे हमें भरोसा है, लेकिन थोड़ी नाराज़गी भी है क्योंकि इतना लेट लपेटी जो हो रही है उस वजह से हम कहीं ना कहीं अंदर से मायूस भी है। और इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी तीव्रता दिखानी चाहिए, अपनी जो कार्रवाई को जल्दी तेज़ी लाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हैदर को उसके बच्चे मिल पाए। सीमा का क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीमा को हम नहीं रखना चाहते, हमें बच्चे चाहिए। अगर सीमा को नहीं रखना चाहे सरकार, उसके साथ जो भी करेगी वो उनके अपने निर्णय होंगे, लेकिन हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। और हैदर के साथ गलत हुआ है, जो गलत चीज़ें बोलते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए यहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि जस्टिस फॉर गुलाम हैदर को यहाँ पे सपोर्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम गुलाम हैदर के सपोर्ट के लिए आते हैं, बका 2-2 3-3 घंटे लाइव करते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन है, जो आप वहाँ पर बोलते हो, कमेंट्स में देते हो, गालियाँ देते हो, आपके मन में जो तूफान मचा रहता है उसको आप यहाँ पे आके उगल दो। मेरे हमेशा सामाजिक मुद्दों पे अगर मैं चाहूँ तो मैं उनकी वीडियोज़ अपलोड करके अपने उसमें इंक्रीज़ कर सकती हूँ, व्यूज़, डॉलर कमा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों से कह सकती हूँ मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो।
तो आप कौन होते किसी को डिसीजन देने वाले कि किसको क्या करना है। और बहुत अजीब लगता है मुझे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि सब चैनल बनाए पड़े हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भाई व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, चैनल चमका रहे हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आप ज़रूर दिखाइए। अगर पब्लिक को पसंद होगा, आपको देखना चाहेंगे, तो ऑलरेडी आपके इसमें व्यू आ जाएगा। उसमें आपको किसी को ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जिससे आप टिक सकते हो सोशल मीडिया पर, तो अपनी बात ज़रूर रखें। आपने चैनल बना लिया और उस पर आपको कुछ पता नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, गलत सलत चीज़ें आप दिखाते, पब्लिक आपको नहीं देखती, उसके लिए आप कोई अच्छा भी कर रहा है ना, उसके पीछे पड़ जाते। भाई इसको गिरा दो, बस इसको गिरा दो, इसको वो करो। इस तरीके से कोई फेमस नहीं हो भाई। मेरे बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखना, बड़े बड़े स्ट्रगल किए हैं उन्होंने। मैं कोई इतनी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मुझे आप इस तरीके से गाली गलौज तमाम चीज़ें करो। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाती हूँ, उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद की जज खुद हूँ, खुद की वकील खुद हूँ, मेरे खुद के फैसले चलते हैं, क्योंकि मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने लिए मुझे क्या करना चाहिए। बकाया आप दूसरों के फैसले दूसरों के घरों पे, दूसरों के समाज तक कूद जाते हो, तो अपने घरों तक, अपने आप तक रखो। इतनी नेगेटिविटी समाज में मत फैलाओ, अपने देश के लिए इतना जहर मत उगलो कि भाई दूसरों को प्रॉब्लम हो जाए। अपने अधिकारों का उपयोग हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर कोई इतना हक रखता है कि वो अपने लिए बोले, अपने लिए करे, अपने वो कहीं भी जाए कुछ भी करे, तो आपको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं, मनवा सकते हैं। पहले ज़माने में चिट्ठी तार ये तमाम चीज़ें होती थी, लोग नहीं पहुंच पाते थे, एक दूसरे का दुख दर्द भी नहीं देख सकते। कम से कम इंटरनेट ने इतनी तो सहूलियत करी है कि हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने में मिनटों में वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सुविधाएँ हैं। इन सुविधाओं से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आपको काहे को दिक्कत होता भाई, और वो भी सही के लिए। क्यों तकलीफ़ होता है आपको। यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगी, मैं अपने भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, इस कार्रवाई को में तेज़ी लाए और इसको आगे ले जाके इस पर अपना निर्णय, ठोस निर्णय दे। क्योंकि इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, आपस में पब्लिक भड़क रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, देश में कहीं ना कहीं अशांति फैल रही है, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, हमेशा ये कोशिश रखिए कि अपने वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचा सकूँ जो उनकी ज़िंदगियों में ज़रूरी है। और हुआ भी है ऐसा। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता, मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से रखती हूँ। कई लोग कहते हैं दीदी आप कहानी के रूप में हमारे जीवन की प्रेरणा को डालो। हम चाहते हैं समाज तक जाए, लेकिन हमारा नाम नहीं आए, क्योंकि परिवार का डर, शर्म, वो संस्कार होते हैं। आज भी लोग सोशल मीडिया से बचते हैं। कल मैंने एक भाई का इंटरव्यू लिया था, मजदूर थे, लेकिन उन्होंने बता तो दिया, जाते जाते भाई बोल गए इंटरनेट पे मत डालना इस वीडियो को। मुझे बड़ा डर लग रहा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, पता नहीं क्या हुआ। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिन्हें अभी जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं है इंटरनेट का। ये सीमा हैदर मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि पब्लिक भड़कने को तैयार। आपके लिए ट्रेंड में है टॉपिक, क्योंकि इसमें व्यूज़ आएगा, सबको पता है। आप समझते हो दूसरे लोग बात कर रहे तो उनका भी यही मकसद होगा कि वो ट्रेंडिंग में है, और अगर पब्लिक देखेगा तो उसका चैनल चमक जाएगा। मतलब आपको ये नहीं लगता किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, किसी पिता के लिए, दर्द के लिए, उसके बच्चों की मांग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपको ये लगता है व्यूज़ आ जाएगा। कितनी घटिया और छोटी मानसिकता हो चुकी है आप जैसे लोगों की। किस मानसिकता से आप लोग उभर रहे हो, समझ में नहीं आता कि आपकी मानसिकता कहाँ को जा रही है। बड़ा तकलीफ़ होता है ऐसी चीज़ों को देख के कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी मानसिकता को रखते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या आप चाहते हैं हैदर के लिए आवाज़ उठाई जाए, या अपना मुंह बंद करके अपना घर देखा जाए? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि भाई अपना घर देख, अपना पति देख, अपना बच्चा देख। सोशल मीडिया पे कोई आता है ना तो अपना घर देखने के बाद ही आता है। ये सोशल मीडिया बाद का होता है, पहले अपना घर होता है, अपना परिवार, अपना पति, अपना बच्चा ही होता है। मतलब इतनी तुच्छ और छोटी बात है, आप चंद लोग करते हो। आप सोचते हो
कि हमारे भौंकने से सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ऐसे मुद्दे हम रोज़ उठाते हैं, डेली के हमारे ये काम छोटे मोटे सब चीज़ हमारे डेली के, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लड़ाई झगड़े गाली गलौज लोग कमेंट्स में करते हैं, सामने से जब सामने वाला व्यक्ति जानता है ना दूसरे को, तो तब हिम्मत नहीं होती है। कहते ना कानून के डंडे से हर कोई डरता है। हमेशा यही कहती हूँ, गलत मत करो, गलत मत सहो, क्योंकि अगर गलत किया है तो डर उसी को होता है। कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर हम गलत कर रहे हैं, हमें पता है हमने गलत किया है, और हम ज़बरदस्ती यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाले जिसको पता चलेगा ये गलत है, उसने हमारे लिए ऐसा कुछ कर दिया, हमारे पास बिल्कुल जवाब नहीं है उसका, तो फिर वहाँ बचने के लिए रास्ते नहीं होते। इसलिए सच को हमेशा सच्चाई के साथ आओ, झूठ मत बोलो। पकड़े जाने का डर आपके चेहरे से झलक जाए ऐसा कोई काम मत करो, सच के साथ खड़े रहो। अगर सच के साथ आप खड़े हो ना, तो आप ज़रूर वहाँ पे सफल होगे। कोई झूठ में इतनी ताकत नहीं, इतना पावर नहीं है आपके सच को दबा दे। सत्य कहते ना, परेशान हो जाता है, हो सकता है पराजित नहीं, ये सच है, सच्चाई है। सत्य हमेशा परेशान हो सकता है, कड़ी मुश्किलों से गुजरता है, कई परेशानियों से गुजरता है, कितनी परीक्षाओं से गुजरता है, फाइनली वो जीतता है, क्योंकि वो सच पे कहते ना सांच पर आँच नहीं, तो वो टिके रहता वहाँ पे। झूठ का क्या होता है, पीछे से बोलेंगे बिल्कुल हम ये कर देंगे, हम दंगल कर देंगे, हम पंगा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम धरने जुलूस कर देंगे। धरने जुलूस को आपने देखा, लेकिन फाइनली जो मैटर है वहीं से निपटता है। अभी क्या होता, पिछले साल एक लड़के का एक्सीडेंट, पिछले नहीं 3 साल हो गए, एक पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। गलती उस जो लड़का एक्सपायर हुआ था, वो लड़का एक्सपायर हो गया था गाड़ी के नीचे आके। गलती लड़के की थी, वो नशे में था, उसने नशे की गोलियां खाई थी, तमाम चीज़ें करी थी, और सजा पुलिस, क्योंकि पुलिस का व्यक्ति उससे तो तुरंत सस्पेंड लाना है। जो वहाँ पे धरने जुलूस तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसको अरेस्ट करके, वो भाई को जो कांस्टेबल थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 1 साल बंदा जेल में रहा। जो व्यक्ति खुद मुजरिम को ले जाता, मुजरिम को थाने में ले जाता, उसको उसके पहरेदारी में उसका सब कुछ करता है, वो व्यक्ति खुद हथकड़ी उसे लगा के जेल में डाल दिया गया। तो सोचिए कितना उसका तकलीफ हुआ होगा अंदर से। जो उसके साथ ड्यूटी करते थे उन्हीं को वहाँ पे जेल में ले जाना पड़ा। वहाँ पे धरने जुलूस हुए कि नहीं नहीं, हमें इनसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि लड़के को मारा है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। पूरे पब्लिक सड़क पे उतर गई, सारे नेता उतर गए, सारी पार्टियां आ गई, सारे मतलब सारे जितने भी ग्रुप होते हैं नेता वाले, राजनीति वाले, वह सारे ग्रुप आ गए, सारे विधायक वगैरह मंत्री सब आ गए। वहाँ तमाम तमाशा हो गया। 20-22 दिन बहुत तमाशा और हुड़दंग रहा। फाइनली क्या हुआ, 6 महीने गुजर जाने के बाद वो केस वहाँ पे समझौता हो गया। जो भाई जेल में था उसकी बेचारे की प्रॉपर्टी बिकी, वरना उसकी नौकरी खतरे में थी। तो इंसाफ दिलाने वाले ना वहीं तक रहते हैं, जो कहते धरना प्रदर्शन तमाम चीज़ कर देंगे। तो धरना प्रदर्शन केवल उस दिखावे के लिए कुछ समय के लिए होता है। फाइनली जो केस होते हैं वहीं से अंदर खाने से ख़त्म होते हैं, कानूनी मुद्दे से ख़त्म होते हैं। तो ये पब्लिक जो सोचती भाई हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, हंगामा काटेंगे, ये कुछ समय का होता है। जब कानूनी मुद्दा होता है, जब ये तो इंटरनेशनल मैटर है, बात ही अलग है, लेकिन जब कानूनन मुद्दे होते हैं तो धरने प्रदर्शन गाली गलौज ये सब साइड हो जाते हैं। उसमें वहीं से काउंसलिंग बैठती है, वहीं पर वो चीज़ें ख़त्म होती है। जो फिजूल में कहते कि बैठे बैठे वीडियो बना रही कुछ नहीं करेगी, तो मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ, मेरा वर्क है समाज के बीच एक मैसेज देना, मेरा फ़र्ज भी बनता है। इस वजह से मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट सरकार से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की, ये 2 मुल्कों का है, और इसमें सक्रियता तेज़ी लाया जाए, क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें हम कोई सवाल करने वाले नहीं होते हैं अपने सरकार से कि आप गलत हो, हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी सरकारें हमेशा सही डिसीजन लेती हैं। और इस पर तेज़ी लाया जाए। एक पिता जो इंसाफ की मांग कर रहा है उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसके बच्चे डिपोर्ट हो। बकाया सीमा जो चाहती है, सीमा के लिए वो जो चाहते हैं वो इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। वो पाकिस्तान जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, इंडिया की जेल में रखी जाती। मैं तो कहूँगी हमारे इंडिया की जेल में रखने कोई ज़रूरत नहीं रखने की। मैं फिर भी पक्ष में, सीमा के पक्ष में कभी भी नहीं थी। सीमा को चाहे पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान रहे, गवर्नमेंट अपने फैसला करेंगी, और लेकिन बच्चे डिपोर्ट होना चाहिए। एक पिता को इंसाफ मिलना ज़रूरी है, बिल्कुल उसको मिलना चाहिए। फाइनली क्या हुआ, मैं भूल गई, वो पुलिस वाले भैया का 1 साल बाद
उनका सब समझौता हो गया, 25 या 50 लाख रुपए ले लिए गए। उन्होंने अपना एक घर बेच के उनका फाइनली पैसा दिया, केस फाइनल हो गया लड़के का। वो व्यक्ति जिसकी नौकरी छूट गई थी, वो उसको नौकरी मिल गई, वरना नौकरी जाती, जेल तो जाता था तो नौकरी जाती, उनको पैसे नहीं मिलते। अगर मैं कह रही थी अगर उस बच्चे के लिए तुम्हें दर्द था, उसने सच में मारा था, तो फिर तुमने जेल क्यों नहीं जाने दिया लड़के को? उसमें तो क्योंकि पैसा नहीं मिलता ना। उन्हें पता था लड़का नशेड़ी था, उसने नशे में पुलिस की गाड़ी को घेर दिया था और उसके कारण, एक को बचाने के कारण दूसरा मारा गया था। पीछे से एक लड़का है, आगे जब खड़ा था लड़का चारों तरफ गिर गया, पीछे को जब गाड़ी बैक की गई, पीछे वाला का पैर फ्रैक्चर हो गया, उस चक्कर में कि पीछे मर गया, आगे को गाड़ी करेंगे शायद आगे वाला भाग जाएगा, वो डबल नशे में था, वो गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे उस भाई के साथ इतना गलत हुआ। उसके साथ ही पता है 6 महीने 1 साल, शायद 1 साल से थोड़ा सा कम समय था, वो छूट गए, उनका फैसला हो गया, समझौता हो गया, कोर्ट से केस बरी हो गया। उसके बाद भाई को उनकी वर्दी फिर से मिल गई, फिर से नौकरी मिल गई। और किस्मत देखिए, कभी गलत नहीं था ना, कभी गलत सोच नहीं की थी उस बंदे की। हमने फेसबुक में देखा था 1 करोड़ का एक गेम या लॉटरी उनका फेसबुक पे देखा था। मेरे हस्बैंड कहते अरे तू इसका गेम ये जीत गया। तो 1 साल बाद जेल से निकलते इस बंदे का गेम में 1 करोड़ की लॉटरी जीत गया। हो 50,000 उसे पे करके अपनी नौकरी बचानी पड़ी, अपना सम्मान बचाना पड़ा। वो बाइज्जत बरी होने के बाद, केस से बिल्कुल क्लीन चिट मिलने के बाद 1 करोड़ का इनाम जीत जाता है। सच की ताकत ये होती है, ये होती है सच्चाई की ताकत। कभी आप सच्चाई की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो लोग आके गाली गलौज गलत चीज़ें, सही बिल्कुल अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को हमेशा साफ और सच के साथ लगाओ। ऊपर वाला कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा, ऊपर वाला हमेशा साथ में रहता है। ऊपर वाला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देता सही बंदे के साथ। मैंने अपनी आंखों के सामने चीज़ें देखी है। और मेरे पापा हमेशा कहते थे बेटा गलत मत करो, गलत बर्दाश्त मत करो, क्योंकि अगर हम गलत बर्दाश्त करते हैं तो वो गलत करने से भी ज़्यादा गलत हम हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी ना गलत किया, ना कभी गलत बर्दाश्त किया। जो लोग कहते क्यों आवाज़ उठा रहे, तो आपके अंदर का डर है, आपका कोई लालच है जिस वजह से आप सपोर्ट करते हो। हम तो यहाँ एक पिता का सपोर्ट करते हैं और लाइफ टाइम जब तक इस फैसले का डिसीजन नहीं आता है, हैदर को बच्चे डिपोर्ट नहीं होते हैं या इस पर जल्दी से प्रक्रिया नहीं होती, तब तक हमारी आवाज़ उठेगी और हमारी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। आप जो कमेंट में बोलते हो ना, जब कानूनी प्रक्रिया आएगी तो आप ऐसे भाग जाओगे जैसे बरसाती मेंढक होते हैं, वो पीछे से नज़र ही नहीं आएंगे। घुमा के सर देखा जाएगा कि मेरे पीछे कितने खड़े हैं, एक भी नज़र नहीं आएगा वहाँ पे। आप वो चीज़ हो, बगैर किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। आप दुनिया के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है किसी पर भी उंगली उठा दिए और सामने वाला आपको सहता चला जाए। सोशल मीडिया है, सबको अधिकार है बोलने का, अपनी बातों को रखने का। अपने चैनल के माध्यम से हमेशा बात रखती हूँ और रखती रहूँगी, सिर्फ हैदर के इंसाफ के लिए। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, और पाकिस्तान सरकार से भी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्द इस पर वहाँ की जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट करके भारत में वीज़ा के अप्लाई करके भारत में आकर हैदर की मदद करें। रही बात पैसों की, डिजिटल भीख सब मांग रहे हैं, तो हैदर अगर अपने बच्चों के लिए मांगता है, तो फिर एक बार कह रही हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, तो हैदर अपना गूगल अकाउंट लगाए, सब लोग हैदर को सपोर्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे। और हैदर भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़, जब दुनिया मांग रही है ना खाने के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, तो आप अपने बच्चों के लिए लोगों से मदद मांग सकते हो, आपको अधिकार है। आप अपना गूगल अकाउंट लगाओ। और जो लोग कहते हैं हैदर भाई को सपोर्ट करो, भाई जितना हो सकता है आपसे, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सुपर चैट करते हो ना, बड़े बड़े आला अधिकारी को आप सुपर चैट करते हो ना, बड़े बड़े यूट्यूबरों को करते हो। एक गरीब पिता को जो नौकरी भी खो चुका है, जो जिसकी माँ भी बीमार है, जो आज कगार पर है, रो रहा है दिन रात, तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं भाई, उसको भी सपोर्ट करो। तो ज़रूर हैदर को अपना गूगल अकाउंट लगाना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान, जो भी व्यक्ति एक इंसानियत का भाव रखते हैं, दिल में एक पिता के दर्द को समझते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल भी ना लाए और एक पिता को ज़रूर सपोर्ट करें, यहाँ पे आर्थिक रूप से सपोर्ट करें, क्योंकि भाई कैसे अपना केस लड़ेगा, उस व्यक्ति को भी तो ज़रूरत है ना। और मैं यूट्यूबरों से भी कहूँगी भाई जितना हो सके हैदर को सपोर्ट करो, हैदर के लिए मांगे उठाओ,
सरकार से मांगा उठाओ, अपनी बात जितनी हो सकती भारत सरकार तक रखो। अपने चैनल के माध्यम से डेली आवाज़ उठाऊंगी, और मुझे रोकने के लिए अगर कोई आता है तो भाई फिर मेरे लाइव में आना, क्योंकि मैं आपको जवाब नहीं देती हूँ, आप अच्छी तरीके से जानते हो। नेगेटिव चीज़ों को मैं अपने दिमाग में नहीं बैठने देती हूँ कि मैं इसकी वजह से अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, अपने दिमाग को ख़राब करूँ, अपने समय को बर्बाद करूँ। इतना फालतू का समय मेरे पास कभी भी नहीं रहा, क्यों मैं बड़ी पॉजिटिव रही हूँ। मैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमेशा सतर्क रही हूँ, तो मुझे फालतू की चीज़ों में मैं कभी भी नहीं पड़ती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है और वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर मैं प्यार बनाएं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।